प्रथम खंड षष्ठ अध्याय चल रहा है। प्रश्न वही द्वारका का है। कन्या पद्मावती ने जो निंदा की थी, ब्रजवासु की निंदा की थी कि ब्रजवासी लोग कृष्ण को घनघोर वन में भेजेंगे, कंटक किरण वन में भेजेंगे, दुर्गम वन में भेजेंगे, जिसमें है दुष्ट सत्व, दुष्ट प्राणी रहते हैं, शेर भालू इत्यादि, उनसे गायें चरवाएंगे। ये सुनते ही रोहिणी माता सहन न कर पाई और पद्मा को लताड़ लगाते हुए उनका अपमान करते हुए कह रही थी, जो ब्रजवासी एक क्षण के लिए भी कृष्ण ना देखें तो मानो उनके प्राण गले में अटक जाते हैं। संध्या के समय सारा दिन कृष्ण वन में चले जाते हैं। अटृत भगवान अन्य काननम त्रुटु गायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुकुंद से जड़ उद्दिशा पश्चिम दिशा। इस कहाँ का श्लोक है? अटति यद भवान अन्य काननम त्रुटि गायते ताम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते जड़ उदीक्षतां पक्षमकृदृशाम। अटति रोहिणी माता कह रही हूँ, ब्रज की स्थिति कैसी है? अन्य काननम, अन्य में दिन में जब कृष्ण गोपियां कह रही हैं, काननम जब वन में कहीं चले जाते हैं, अटती और दिन भर वन में भ्रमण करते रहते हैं, उसमें त्रुटि गाए थे ताम पश्यताम। जब आप वन में चले जाते हो प्रातः काल बछड़ों को, गायों को लेकर के, गायों के साथ और बछड़ों के साथ में कुछ हमारे कैसे होते, त्रुटि युगायते तम अपश्यताम। आपकी अदर्शन में, आपके दर्शन न होने पर हमें त्रुटि युग, एक त्रुटि काल, त्रुटि कहते हैं एक लव से भी छोटा भाग त्रुटि। उतना समय हम वो देख नहीं पाते हैं तो मन एक युग बीत जाता है, ऐसा मन एक लगता है युग बीत गया। फिर कुटिली कुंतल सिमुखुम चते, और शाम को वापस आते हैं, कुटिल कुंतलम सिमुखुम चते। फिर आप जब आते हैं, आपके जो कुंतल केस हैं, घुंघराले केस हैं, आपके अलकावलियों ने आपके मुखमंडल को आवृत करके रखते हैं। जब दर्शन करने लगते हैं तो उस समय आंखों में पलकें पड़ जाती हैं। पक्षमकृत, जिसने दृशाम, नेत्रों में जिसने पलकें बनाई, कौन है? वह जड़ है। कौन? विधाता। पक्षम की दृशाम, नेत्रों में जिसने ये पलकें बनाई हैं, उस समय गोपियां कहती हैं, जिसने ये बनाने वाला है ना, मूर्ख है, मूढ़ है, उसको सृष्टि करने नहीं आएगी। तो यहां कह रहे हैं ये स्थिति है ब्रजवासियों की। और गोधूली के समय सब ब्रजवासी जिस ओर से कृष्ण आने वाले हैं, कुछ मारो टकटकी लगाए देखते रहते हैं आकाश की ओर। किसे देखते हैं? आकाश देखते हैं, सूर्य को। दृष्टि क्या है? सूर्य की ओर है कि सूर्य धूमिल हुआ कि नहीं हुआ। सूर्य धूमिल हो गया, नेत्र कहां पर है? कभी सूर्य मार्ग की ओर है तो कभी सूर्य की ओर है। और कान कहां पर है? वो बांसुरी की ध्वनि की ओर। ऐसी लालायित रहती हैं, तो किसी वन में जाते क्यों हैं? तब वही चल रहा था। माना पद्मा ने कहा, कैसी बातें करती है? तो कृष्ण वन में जाते क्यों हैं? नहीं जाना चाहिए वन में। तो वही कहती, तद विपुनेषु कौतुकाद विहर्तुका पशु संग संगत वयस वर्गेश सर्वतोटि तुम प्रियाद नित्यम स्वयं गृजानित। निकल हो चुका था तो उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, अयम मने, ये कृष्ण जो है ये पास में बैठा हुआ है ना, ये वन में क्यों जाता है?
तत्त विपनेशु, वो जो वन है, वन उपवन है, बहुवचन है, विपिनेशु मतलब उपवनों में। वन तो वन एक होता है, उपवन कई होते हैं। तो तत्त विपिनेशु कौतुका विहर्तु काम, तो अयम ही, अयम मन ये कृष्ण है, ये वन में क्यों जाता है, उन उपवनों में, उन वन उपवनों में कौतुकात, कौतुक पूर्वक विहार करने के लिए जाता है। विहर्तु काम, विहार करना, विहार मतलब क्या, कभी है, कभी यमुना में जल के लिए, कभी कुश्ती करने के लिए, तो लुका छिपी करने के लिए, कभी खेल करने के लिए, इसलिए वन में जाता है, स्वयं जाता है, स्वयं। वो भेजते नहीं है इसको कि जा गाय चरा के लिया, सुबह नहीं भेजते हैं। कैसे जाता है, अपने बड़े भाई के साथ जाता है, वन में स्वयं जाता है। वैश्य वर्ग गए, जो उनके साथ जो समवयस्क हैं, उनके सखा, उनके साथ जाता है। क्यों जाता है, शर्बत और टितुम, वन की शोभा, वन की शोभा क्या थी, यत्रातिमत्तांबु विहंगमाला पुलिकिताल्यवले विभ्रमेण बिला विचालिता नाम कमलोत्पला नाम शरांसि गंधेर विश्ल बिलसज्जलानि। अब वृंदावन की शोभा कैसे होती है, अनेक प्रकार से। किसी वस्तु की शोभा किसी एक वस्तु से नहीं होती, किसी वस्तु शोभा होती है। एक व्यक्ति की शोभा जब बड़ा सुंदर होता है, वे बहुत सुंदर है, शोभा किससे है, उसकी एक चीज से नहीं है, उनके वस्त्रों से है, उसकी नासिका से है, उसकी आंखों से है, उसकी अधरों से है, उसकी भुजाओं से है, उसकी अंगुलियों से है। इतने से मिलकर एक शोभा बनती है। कई बच्चे बहुत सुंदर तो होते हैं, नाक सुंदर नहीं है, क्या बहुत सुंदर तो है, और बहुत सुंदर व्यक्ति और पैर बिल्कुल ऐसे जैसे पिशाची देखे, टेढ़ी मेढ़े, हाथ है टेढ़े मेढ़े, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी सी हैं। होता है ऐसा, है सुंदर तो रंग सुंदर नहीं, रंग सुंदर है तो रंग सुंदर नहीं। तो जो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, उसी पर वृंदावन की शोभा केवल वृंदावन से नहीं है, शोभा किससे है, तो बता रहे हैं यहाँ पर, पहले क्या वर्णन किया जा रहा है, सरोवरों से। वृंदावन की शोभा किससे है, सरोवर, कुंड, जो कुंड सरोवरों से है। क्या शोभा है उनकी, क्या शोभा है, यत्र अति मत्तांबु विहंगमाला, जिस वृंदावन में अंबु विहंग, अंबु विहंग माने जलचर पक्षी, विहंग माने पक्षी, अंबु विहंग, जल जो जिस वृंदावन में जलचर पक्षी माला, विहंग माला, जलचर पक्षियों के झुंड, समूह। कहां पर, शरांसी सरोवरों में, जिस वृंदावन के सरोवरों में जलचर हंस, चक्रवाक आदि पक्षी होते हैं। कैसे कैसे पक्षी हैं, मत अंबु विहंग, मत वाले पक्षी। बोले मत वाले कैसे हो गए, ऐसे क्या उन्होंने कौन सा मदिरा पान कर ली, कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान कर लिया। और ये जो नशा है ना, ये जो नशा है, हजार क्विंटल यदि कोई मदिरा पान कर ले, उसका भी नशा क्या होगा। एक बार कृष्ण के मुख कमल का जो अमृत पान कर ले, तो जल पांडे कृष्ण का मुख दर्शन करते हैं और उनकी वेणु ध्वनि अमृत को पान करते हैं, तो मतवाले हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। उन्मत्त होकर के उस सरोवर में क्या करना अटखेलियां करना शुरू कर देते हैं, कीड़ा करना शुरू कर देते हैं, जो जलचर पक्षी। और सरोवर और शोभा किससे होती है सरोवरों की, कुलिकिताल्यवलिभि विभ्रमेण
आल्यावली, आल्यावली अर्थात भ्रमर के समूह, झुंड, भ्रमर के झुंड होते हैं, विभ्रमेण है, उसमें गुजार कर रहे हैं। कहाँ गुजार कर रहे हैं? विचालिता नाम कमलोत्पलानाम, कहाँ कर रहे हैं? जो उस शरांसी, उस सरोवर में जो कमल है, उत्पल है, जो जलीय पुष्प हैं, उन पुष्पों पर भ्रमरों के झुंड गुंजार कर रहे हैं। और क्या हो रहा है? उन पुष्पों के द्वारा शरांसी गंधेर विलसत, शरांसी गंधेर विलसत, जो कुंडू का जल है वो विलसित हो रहा है। कैसे? उन पुष्पों की सुगंध से जल विलसित, सुवासित हो रहा है, सुगंधित हो रहा है। तो ये स्थिति। और मदमत्त पक्षी क्या करते रहते हैं? के बिहार से बिहार करते हैं ना, तो जल है, जल हिलता रहता है। तो जल हिलता है तो पुष्प भी मानो हिल रहे हैं उसमें। ये शोभा है वृंदावन की। 4 श्लोकों में यहाँ पर रोहिणी माता पद्मावती के बातों कथनों का खंडन करते हुए 4 श्लोक बोल रही हैं कि वृंदावन कृष्ण जो वन में गोचारण में जाते हैं, जाते क्यों हैं? ये वृंदावन आ गया क्या? ऐसे क्या कर रहा है? वृंदावन आदि किसको कहेंगे? अच्छा, रोटी बना? अच्छा, हाँ। तो इसे यहाँ के तो इसमें टीका तो समान ही साथ। हाँ, 4 श्लोकों में वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन में सैकड़ों सरोवर हैं। कैसे हैं? उन सरोवर को जल, कमल आदि जो जलीय पुष्पों का सुशोभित सुवासित है। कैसे? किस प्रकार से? क्योंकि मदमत्त शारद हंस चक्रवा का जलचर पक्षी जब विहार करते हैं, विहार करने से है, और चंचल भ्रमर जब वो जल में विहार करते हैं तो पुष्प जो फूल हैं तो हिल रहे हैं। उन हिलते हुए पुष्प के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं। पुष्प हिल रहे हो तो भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो ये शोभा है वृंदावन की। इसी शोभा का दर्शन करने के लिए अयम अटति, अयम ये जो है ना बैठा है बगल में चुपचाप रो रहा है, ये जाता है। अच्छा, गुस्सा भी आ रहा हो रोहिणी माता को, तो कुछ चुप सुन रहा है। बोलना चाहिए ना कि नहीं, गलती उनकी नहीं है, मैं स्वयं जाता हूँ। सुने जा रहा है, उनको क्रोध भड़क रहा है, कुछ गुस्सा किसने बढ़ते होगा ना। तो अयम ये है ना, ये बैठा है। अयम लगे हो ना, ये तुच्छ है। तथा महाश्चर्य विचित्तामयी कलिंद जासा ब्रज भूमि संगिनी तथा विदा विंध्य नगाद संभवा पराश नदियों विलसंत यत्र च। अब शोभा किससे होता? अब कैसे वर्णन किया जा रहा है? नदियों से शोभा। अभी पहले वर्णन किया गया सरोवरों के द्वारा वृंदावन की शोभा। अब नदियों के द्वारा वृंदावन की शोभा कैसा? तथा इन सरोवरों के अलावा महाश्चर्य विचित्रता में कलिंद जा ब्रज भूमि संगिनी, इसके अलावा वृंदावन भूमि की जो परम प्रिय सखी कलिंद जा है, कलिंद की पुत्री, कलिंद पर्वत की पुत्री कलिंद जा
कैसी है? महा आश्चर्यमय, विचित्र। ये जो 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 कालिंदी, कलिंद पुत्री यमुना जी हैं, कौन है? ब्रजभूमि संगिनी, ब्रजभूमि की प्रिय सखी है ये यमुना जी। कैसी है? आश्चर्यमय। शोभा कैसे है इसकी? आश्चर्य विचित्रमय, ऐसी विचित्र है चित्त को चमत्कृत कर देती है। किसकी शोभा? यमुना जी की शोभा। एक ही नदी नहीं, तथा विदा विद्य नगाद संभव प्रास नदी विलसंती। ऐसे ही यमुना की भांति ही विद्य, विंध्याचल पर्वत आदि कई पर्वत हैं, वहां से असंख्य नदियां निकल रही हैं, वो भी यहां पर इस वृंदावन में विराजमान है, विलास कर रही हैं। अर्थात क्योंकि यमुना ही नहीं यहाँ पे, तथा विधा ऐसे बहुत सारे विंध्य नग आदि, नग माने पहनते ना नग, वो तो अंगूठी पहन नग, वही पर्वत। न गच्छति इति नग, न गौ, जो कहीं गमन नहीं कर रहा उसे नग कहते हैं, जो कि गमन नहीं कर सकता उसे कहते हैं न गौ। नग माने पर्वत। ये भी पर्यावचन शब्द है। नगादि, विंध्याचल आदि बहुत सारे पर्वत हैं, उन पर उससे असंख्य नदियां निकलती, वो वृंदावन में आ रही हैं। कालिंदी तो वही है, असंख्य नदियां भी वृंदावन में विहार कर रही हैं, असंख्य शोभा बढ़ा रही हैं वृंदावन में। बोले हमें तो दिखाई नहीं पड़ती, आंख से देखने के लिए। तुम्हें एक दिखाई पड़े जमुना जी, वो भी गंदी मंदी। एक दिखाई पड़ी यमुना जी, एक क्या दिखाई पड़ी? यमुना जी, वो भी कैसे दिखाई पड़ रही है? मैली, कुचैली, गंदी। आचमन करने में सोचते हैं आचमन करें ना करें, तीर गंध वाह गंध जन्मा गंध रंजनी, ऐसा है ना। परंतु अभी क्या हो रहा है, जाओ तो नाक बंद करना पड़ता है, यमुना पार करते ना नाक बंद करना पड़ता है। क्यों? पानी इतना दुर्गंधमय हो चुका है। तो क्या यमुना से ऐसी है? नहीं, असल में हमारी आंख सड़ी हुई है, नाक सड़ी हुई है, इसलिए यमुना हमको छिड़ दिखाई पड़ रही। यमुना जी तो वैसी है। यमुना जी कोई गंदा कर सकता क्या? है कुछ? मैं कह रहा नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जहां पर विंध्याचल से निकलने वाली नदियां और कलिंद गिरी से उत्पन्न नदी कालिंदी जी जब विलास करती हैं, ठीक है, कह रहे हैं जैसे बताया पूर्व के सरोवरों के द्वारा, सरोवरों के समान ही यहाँ पर वृंदावन में कालिंद यमुना भी वृंदावन में विलास करती हैं, वृंदावन की शोभा को वर्धित करती हैं। यमुना के पुलिन कैसे हैं? चित्त को चमत्कृत कर देने वाली विचित्रता से युक्त है। यमुना की जो तट है पुलिन कैसे हैं? चित्त को चमत्कृत कर देती है। रम्य तीर रम्यमान गोकदम भूषिता, दिव्य गंध वहागंध पुष्पराज भूषिता, फुल पक्ष मल्लिकाक्ष हंस लक्ष पूजिता। ये सब शोभा जो यमुना के जो पुलिन है उनको शोभा बता रहे हैं। ऐसी शोभा है। चित्त चमत्कृत हो जाता है। गायों का समूह जब रंभाता है, बछड़े रंभाते अलग, क्योंकि बछड़ों का रंभाने की आवाज कुछ पतली, और गायों की भारी, और सांडों की बहुत भारी। जब एक साथ जब रंभाते होंगे तो सुंदर लगता होगा। बछड़ों की आवाज बहुत पतली आवाज होती है ना, और गायों की आवाज हल्की मोटी, सांडों की और मोटी। तो उसमें क्या शोभा होगी वृंदावन की। और गाय भी कैसी हैं? भरा हुआ पुष्ट शरीर, हिष्टपुष्ट शरीर, सुंदर शरीर, सबके सिंग बड़े बड़े थे कि सिंग किसे टूटा हुआ है कि टेढ़ा है कि मेढ़ा है, नहीं, सब सुंदर सिंग दिन के अंदर है। चित्रों में देखते हैं ना, फोटो में देखते हो,
कितने बछड़े होते हैं, गायें होती हैं, वो गायें। तो उन गायों के रंभाने और वहां पर अटखिले करते हुए जब करती हैं उस यमुना पुलिस, इतना अद्भुत दृश्य होता है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। और विशेष रूप से कलिंद जासा ब्रजभूमि संगनी, ब्रजभूमि की परम परम सखी, प्रिय सखी हैं कौन? यमुना जी। उस ब्रज की शोभा वृद्धि के लिए और भी असंख्य नदियां, मानस गंगा आदि जैसी बहुत सारी नदियां यहाँ शोभा सुशोभित हो रही हैं, जो कि वृंदावन शोभा को वर्धन कर रही है। और क्या बता रहे हैं? तत्तम कोमल बालुका चितम रम्यम सदा नूतन साधवलावृतम स्वाभाविक देश विसर्जन उल्लस मनोज्ञाना मृग पक्षी संकुलम। और बता रहे हैं नदियों के तट कैसे हैं। तटम, नदियों के जो तट हैं, कोमल बालू का चितम, वो जो तट कैसे हैं, कोमल बालू का चितम, उस जो तट हैं उसमें क्या बिछी हुई है, बालू, कोमल बालू, श्वेत बालू, श्वेत बालू, बालू श्वेत होती है, श्वेत रंग की बालू बिछी हुई है? और बालू बिछी हुई है, उसके ऊपर फिर क्या है, सदा नूतन साधवल, हरी हरी घास, कोमल कोमल घास, कोमल कोमल घास बिछी हुई है। आवृतम, जो 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 यमुना जी तट हैं वो कैसी है, बालू इतनी कोमल बालू है, सफेद बालू, मानो गलीचा बिछा रखा हो। जो है ना गलीचे होते हैं, पैर रखते हैं तो पैर उसमें धंस जाते हैं, गलीचे बिछे रहते हैं, जब चलते हैं पैर धंसते हैं उसमें। मानो वो यमुना जी ने कृष्ण की सेवा के लिए अपने उपवनों को सुसज्जित किया हुआ। कृष्ण आएंगे तो पहले ही गद्देदार गलीचे बिछे में, उस पर हरी हरी घास, कोमल कोमल घास है बिछी हुई है। तो ऐसा, और क्या है, स्वाभाविक देश द्वेष विसर्जन उल्लसत मनोज्ञ नाना मृग पश्चंकुलम। और विशेष रूप से वो यमुना के कुलीन में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं। कैसे हैं, स्वाभाविक दोष विसर्जन, जिनका आपस में परम द्वेष है। कुछ प्राणी होता है आपस में स्वाभाविक द्वेष होता है, शत्रुता होती है आपस में, है? तो वो सब प्राणी साथ हैं। द्वेष विसर्जन, आप जो आपस में जिनका द्वेष स्वाभाविक है, जन्म से है, बताएंगे सर्प नेवला तो जन्म से, मृग व्याघ जन्म से, शुरू से प्रिय आहार का क्या प्रिय होता है, हिरण, और सर्प नेवला का शत्रुता जन्म जाता है। तो यहां क्या हो रहा है, स्वाभाविक जो द्वेष है सब विसर्जन, सबका द्वेष चला गया, उल्लसत एक साथ है, मनोज्ञ नाना मृग परिसुंगम, और वहां पर उल्लसित होकर एक साथ ही विराजमान है। और क्या कर रहे हैं, मनोज्ञ, अति मन को मुग्ध करने वाले मृग पक्षी इत्यादि एक साथ विराजमान है, तब उपवन में तटों पे भ्रमण कर रहे हैं साथी। कोई किसी को नहीं खा रहा, ना तो जो खाए जाने वाला डर रहा है, या खाने वाला झपट्टा मार रहा है। जो खाद्य आहार है किसी का वो भयभीत नहीं है, वो खाने वाला भी झपट्टा नहीं मार रहा है। खाने वाला भूल गया कि ये खाद्य है, और खाद्य भूल गया भी सामने खाने वाला बैठा हुआ है, सब भूले हुए तो खाते होंगे। यहाँ के प्राणी सामान्य प्राणी होंगे कि मांस खाएंगे वो? कृष्ण क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो गाय क्या खाएंगी, घास खाएंगी।
ब्रज की गायें तो भवन परिकर वो भी घास खाती सामान्य गाय की भांति। जब कृष्ण बालक के भांति रोटी खा रहे हैं तो क्या कहेंगे? घास खाएंगे। समझे कि नहीं? हाँ, मूर्खानंद, जहां ये चल रहा है ये बस दर्शन, किसी दर्शन के खाने पीने की इच्छा उनकी होगी क्या? खाएंगे वो? समझे कि नहीं? नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर स्वभावगत द्वेष को भूल गए। एक होता है हिंसा करके खाना, एक होता है स्वाभाविक रूप में आहार मिल जाए खाना, एक होता है मार के खाना। हाँ, मार खा दो मैं। इसे कहा गया कि हमारी बुद्धि जहां नहीं चलती है वहां अपनी बुद्धि को लगाते हैं हम, क्योंकि समझा कि नहीं, जो जिसे खाया हुआ उसको वही याद आता है। हमारी बुद्धि कलुषित है, हम ये चीज खाते हैं तो हम सोचते हैं वो भी ऐसे खाते होंगे। अब हम किसी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जिस वृंदावन में ऐसी स्थिति है, क्या वहां के पशु क्या मांस खाएंगे? अब इसे कल्पना हम, अब हमारी समस्या बन गया है, हमारी समस्या अपने इसी बुद्धि से उसे समझने की चेष्टा करते हैं, इसी बुद्धि से है। हमारी स्थिति मालूम कैसी स्थिति है? जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा उसी बुद्धि से सोचना चेष्टा, जानने की चेष्टा कर रहा है मैट्रिक के विषय को, जब हो नहीं पाता है सोचता है फालतू बात है। क्या है? फालतू बात है। इसलिए कभी भी इन विषयों में जहां पर ऐसे अचिंत्य विषय आ जाता है, चिन्मय विषय आता है, जड़ बुद्धि विचार करेंगे तो संशय आ गया, नहीं आ गया? संशय आ गया, इसी संशय आ गया। क्योंकि वो तो खाते क्या होंगे? वो अगर संशय आ गया ना, खाते क्या होंगे? अब संशय आ गया कि भाई कभी तो खाते होंगे, ये संशय आ गया। और मेरे मन में नहीं आया, फिर मन में आया। आज तो मेरे मन में बुद्धि बस ये क्वेश्चन नहीं जगा मेरे मन में। मैं दोबारा पहले पाठ करता हूँ मैं उसको गोवर्धन में, है क्या? गोवर्धन में जाता हूँ मैं। गोवर्धन में क्या था, केवल वो दूसरा खंड किया था मैंने, गोवर्धन था ना पाठ किया था मैंने, तो मेरे प्रश्न नहीं जगा। और उसमें मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन मार्क, एक ये संदेह का बीज बो दिया। इसलिए कहते हैं एक भाव प्रधान श्रोता, एक विचार प्रधान श्रोता। ये है विचार प्रधान। सोच रहे गाय खाती क्या होंगी? अब बोलेगा तो जो कृष्ण जब बछड़े बन गए थे तो वही घास खाते होंगे। कृष्ण बछड़े बन गए थे साल तक, तो वो जो घास चबाते हुए घास खाते होंगे, है ना? इसलिए इस विषय में कल्पना करोगे अपराध बन जाता है। इसलिए इसको समझ नहीं सकते हैं। भजन करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो अपराध अवश्यम भावी। क्या श्लोक है? शिला अर्चे शिला शिलादि, क्या अर्चे विष्णु शिलादि गुरुसु नरमति। इसलिए इसको कभी कल्पना नहीं करना चाहिए। समझ गए? नहीं तो अपराध में कुछ लोग है ना। अर्थावतार उपादानम वैष्णवनाम च उत्पत्ति वैष्णवनाम च है। मातृ योनि प्रेक्षांग तुल्यवत मनुष्य भी आहु मनुष्य भी। श्लोक है क्या है? अर्थावतारो अपादानम,
वैष्णव उत्पत्ति च वैष्णव स्थानम स्वमातृ मातृ योनि परीक्षा तुल्यवत आहु मनुष्य ने कहा है। अर्चावतारो उपादानम, अर्चावतार तो भगवान की मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई है? सोने की बनी है कि चांदी की बनी है, धातु की बनी है कि पत्थर से बनी हुई है? या फिर वैष्णव उत्पत्ति स्थानम, ये वैष्णव कौन से कुल में जन्म लिया, किस वंश में जन्म लिया? तो मालूम कैसा है? मातृ योनि परीक्षा तुल्याहु मनुष्य। ये कैसा ही है? जैसे कोई व्यक्ति मातृ योनि परीक्षा, अपनी मां की परीक्षा कर रहा है, मेरी मां है भी कि नहीं, मेरी मां वास्तव में है, यानी वो ऐसे ही है। तो कभी ये चीजें होती हैं, कभी तो गायों की बात आती है, सामान्य गायों से तुलना मत करो। हनुमान की बात आती है, वह बंदरों से मत करो। गोपी की बात आती है, तो फिर तुलना सामान्य पुरुष से मत करो। ऐसी बात तो बोलते हैं, कौन बोलते हैं? आर्य समाजी 5 बार भोग लगाते हो, अंदर बाथरूम है क्या ठाकुर जी के मंदिर में? तो हम 5 बार खाते हैं ना, टॉयलेट है, जाते कहाँ हैं? अब बोलो बात ठीक है, अच्छा बात तो ठीक कह रहे हैं आप, खाते जाते तो हम 5 बार खाएंगे तो हैं? बोलते हैं तुम राम का प्रसाद पाते हो, कृष्ण प्रसाद पाते हो, वराहदेव प्रसाद पाते हो, वराहदेव का प्रसाद पाते हो? कौन बोलते हैं? कड़ाक्ष करते हैं, वराह भगवान प्रसाद पाते हो? वराह क्या खाता है? वराह खोर क्या खाता है? विष्टा टट्टी खाता है, विष्टा प्रसाद पाते हो, ऐसे बोलते हैं। अर्थात वो वराहदेव सामान्य ईश्वर मान लीजिए, समझ गए नहीं? और ठाकुर खाते जब हम खाते हैं ना, खाते ही भागना पड़ता है डिब्बा लेकर के, तो भगवान को भी भागना पड़ता है। उन्हें ये पता नहीं है भगवान है, वो भगवान है। वो जो हम अर्पण करते हैं, हम जो खाते हैं उसमें हे अंश है। जो खाते हैं ना, जो हम खाते हैं कि पदार्थ में, उसका आधा तो मांस बन जाता है, जो खाते हैं मांस बन जाता है, कुछ खून बन जाता है, और बड़े हेस वो बाहर निकल जाता है। जो हम खाते हैं उसमें हे अंश होता है। जो प्रसाद है तो हे अंश नहीं है, उसमें कुछ भी हे अंश नहीं है, कुछ भी हे अंश नहीं है, निकलने का तो प्रश्न ही नहीं है। अब तो तू प्रसाद पा रहे हो, वास्तव प्रसाद है और चिन्मय होता है, हे अंश चिन्मय का रहा, भगवान का स्वरूप चिन्मय, उसमें कोई भी अंश ही नहीं भगवान का। जो शुद्ध जीव सद भक्त है, उसमें हे अंश नहीं होता। चिन्मय वस्तु में हे अंश नहीं हुआ करता, चिन्मय वस्तु में हे अंश नहीं होता, वो पूरा शुद्ध चिन्मय होता है। परंतु इस जगत में क्या है? शरीर भी हे है, जो खा रहे वो भी है, हे अंश है। इसलिए प्रसाद कोई प्रश्न करे, उन्हें समझाना पड़ेगा, भाई देखो तुम जो खाते हो, वहां जो खाते हैं, दोनों में अंतर है, समझेंगे नहीं? हाँ कभी ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे महापुरुष होते हैं, उनकी पायखाने से सुगंध आती है। कई महापुरुष होते हैं, उनको पायखाने से सुगंध आती है। कई का ऐसा देखा गया है। दुर्गंध आती, कुछ भी खा लो, रबड़ी मलाई खाओ तो दुर्गंध आएगी, कुछ भी खाओ दुर्गंध आएगी। परंतु ऐसे के महापुरुष होते हैं, उनके पायखाने से दुर्गंध आती है, ऐसे दुर्गंध नहीं आती है। ऐसे महापुरुष जो होते हैं, क्यों? वो सामान्य नहीं है। सारा खेल किसका है?
विश्वास का खेल है? क्या जो भी चलो, अब टाइम लगेगा विश्वास करने में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर स्वाभाविक दोष विसर्जन। वहां जितने प्राणी थे, टीका में कह रहे हैं वृंदावन में सरोवर और सरोवर भी विराजमान है, यमुना नदी विराजमान है, और उनकी तटभूमि अति सुशोभित है। सरोवर और कालिंदी का जो तट बालू का द्वारा व्याप्त है। अब देखो नदियों में तो बालू होता है, बालू सरोवर में बालू कहां से हो जाएगा? बालू कहां होता है? नदी में होता है, सरोवर में बालू नहीं होता। नदी में बालू कहां से आता है? पहाड़ों से आता है। नदी पहाड़ों से प्रवाहित होती आती है, पत्थर कण टूटते तो बालू बन जाता है। तथापि सरोवरों के तट और कालिंदी या नदियों के तट कोमल बालू से परिव्याप्त हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? उसने क्या बोला था? दुर्गमे बने, वन कैसे दुर्गम वन में कृष्ण को भेजेंगे। रोहिणी मां दिखा रही है वहां वृंदावन दुर्गम है ही नहीं है। दुर्गम मतलब दुर्गम, जहां जाना अत्यंत बहुत कठिन है, दुर्गम कहते हैं। तो सिद्ध हो गया वहां की भूमि दुर्गम है ही नहीं। क्यों नहीं है? वहां की जो तट भूमि है उसमें बालू की चादर बिछी हुई है, वो गलीचे की बात है, हरी हरी घासें हैं, कोमल घासें हैं। तो सिद्ध हो गया वृंदावन की भूमि दुर्गम नहीं है। अतः जो कह रहे वहां कांटे होंगे, नहीं। वृंदावन की भूमि गायों के लिए, जो गौएं हैं उनके लिए, और जो उनका पालन करने के लिए जाएंगे उनको वहां कष्ट भोग नहीं करना होगा। जो गाय को गाय को चराने जाएंगे उन्हें कष्ट नहीं होगा। क्यों कष्ट नहीं होगा? वहां पर कांटे है ही नहीं है, भूमि पथरीली है ही नहीं है? इसलिए वो उनको क्यों सुना रही है? पद्मा को सुना रही है, इसलिए वहां स्थान दुर्गम नहीं है। फिर बताया था दुष्ट सत्व निषेवितम, दुष्ट सत्व निषेवितम, दुष्ट प्राणियों की तरह जो भरा हुआ है वन, बोला ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? ब्रज में ऐसे प्राणी भी हैं, शेर भी है, सिंह है कि नहीं? वृंदावन में कहां पर हुआ? अरे भोला मन में, जो गाय को पास वो शेर गया था, नेवले भी हैं, सांप भी हैं। सांप है कि नहीं? सांप भी है, परंतु सब किस रूप में है? किस रूप में है? कृष्ण अनुशीलन कर रहे हैं, अनुकूल रूप सेवा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर सर्प भी है, नेवला भी है, मृग व्याघ्र। अब आप देखो तो सर्प और नेवला का घोर विरोध है। सर्प नेवला घोर विरोध। सर्प ने ये नेवला सर्प को देख लिया, छोड़ेगा नहीं उसको। सर्प और मयूर घोर विरोधी है। सर्प और मयूर घोर विरोधी है, घोर विरोधी। एक दूसरे देख नहीं पाते हैं। मृग और व्याघ्र घोर विरोधी है, परंतु होने पर भी सब अपने स्वभावगत द्वेष को भूल गए। हिरण ने मृग को देखा, उसके अंदर हिंसा भाव नहीं जगी। ऐसी दृष्टि हुआ था ना जब महाप्रभु जी झारखंड से आ रहे थे वृंदावन को, उसमें क्या हुआ? ये तो हुआ था समस्त प्राणी, शेर और हिरण एक दूसरे का मुख चूम रहे हैं। सर्प कृष्ण बोल रहा है, हाथी के झुंड सामने हाथी झुंड उठा करके महामंत्र बोल रहे हैं, जिघाड़ने रहे महामंत्र, मुख से महामंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं महामंत्र। दिखा गए ऐसे कई हो गए। श्यामानंद महाप्रभु ने उन्हें भी ऐसे चमत्कार दिखाया था, है? हाथी वाला और रसिकानंद का था, रसिकानंद का था, श्यामानंद का था।
रसिकन का था, हाँ रसिकानंद जी का था वो गोपाल हाथी, जो भी। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात स्वभावगत अपने द्वेष को भूल गए और भूल करके तटु विहार कर रहे हैं। नेवला और सांप विहार कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। मानो सांप ने नेवले को लपेट लिया ऐसे, तेरे को मैं घुमाता हूं, लपेट के यहाँ पे टकराएगा, हम यहाँ पे टकरा उसको पूछ से है। जो अब सांप बोलता है, नेवल मेरी बारी है। हिरण चढ़ गया शेर के ऊपर, सुंदर विहार। इसलिए कहते हैं, इसीलिए जो तट है अति कैसे बताया, महाश्चर्य विचित्रतामय, विचित्रता तट है, आश्चर्य, एक तो आश्चर्य, फिर महाआश्चर्य है, फिर महा लग गया, फिर विचित्रता है, ऐसे विचित्र तट है उसके। अर्थात विभिन्न प्रकार के मृगों से और पक्षियों से परिपूर्ण है। अतः ये सिद्ध हो गया यहाँ पर, जो उसने पद्मा ने कहा था, दुष्ट सत्व जो वन है कैसे है, उसमें भयंकर प्राणी है कि कृष्ण जाएगा तो कह रहे हैं वहां ब्रज में है, पशु है, प्राणी भी है, शेर तो शेर भी है, परंतु वो हिंसक नहीं है। खंडन हो गया कि ब्रज में यदि कोई हिंसक प्राणी भी है तो ब्रज में वो हिंसक नहीं है? तो ये इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, जितने तट प्रदेश से कृष्ण सुख के क्या दिखाई पड़ रहे हैं, सब जो यमुना जी है, सरोवर है, उनके तट हैं, उपवन है, क्या बन गए, कृष्ण सुख के कारण, कृष्ण सुख के उपकरण बने हुए हैं। क्या कृष्ण के सुख के उपकरण बने हुए, सब कृष्ण को सुख प्रदान कर रहे हैं, सब लगे हुए अपने अपने अधिकार के अनुसार सुख प्रदान कर रहे हैं। यमुना तट वो भी लगा हुआ है, वो भी सेवा कर रहा है। वृक्ष वो भी सेवा लगे हुए, हिंसक प्राणी है वो भी लगे हुए, सर्प भी लगे हुए। राधिका जी मान करके चली जा रही थी, गुस्से में जा रही थी, सामने नाग देवता आ गए, फन हिलाते हुए सामने खड़े हुए, ऊंचा यहाँ ऊंचा, भाग दौड़ कर गई और किसने लिपट गई। ये कौन जला दिया लाइटें, इसको मुझे काट दो ये लाइट को, है टाइम है क्या, और एक श्लोक और कर दें, एक श्लोक कर दें। हाँ द्वेष भाव नहीं, किस समय, उस समय कौन सी लाइट चल रही है, अप्रकट प्रकाश, वो अप्रकट प्रकाश है, नहीं दृश्यमान प्रकाश है, उसमें होगा, अभी होगा। मत सोचना कि सांप जो है सामने, वो ये सांप वृंदावन का पकड़ लो इसको, ये वृंदावन का सांप है, अब भैया तो गले में लपेट लेता हूँ, बोला मैं तो ये प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। ऐसे मैं सुना कि गलती से वृंदावन क्या है, वो तो वृंदावन पहुंचा देगा सीधा। कहाँ पे शांत रस के सरे, सब जानते ही प्रभु, आप बोल रहा है, देख उत्तर भी दे रहा है, ब्रह्म जो पशु पक्षी है ये तो शांतम दासी मिला हुआ है, फिर पूछ भी रहा है, तो बता भी रहा है, पूछ भी रहा है। हाँ ठीक कह रहे हैं, मैं इसमें लगा देता हूँ। वृंदावन में शांत रस है नहीं है, नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं है बोलेंगे तो ब्रज में यशांग रसांग को रसत्वम आप, क्या सुनो, गोपांगना
लम पढ़ते भी यशा रस पूर्णतमत्व आप ये तो रसो वैसे ही श्रुति। कृष्ण रसो वैसे है, कहां पर है वो? वृंदावन। वृंदावन कृष्ण को रसो वैसा रसत्वम पूर्ण आप, यहाँ कृष्ण पूर्ण रस को प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावनी स्थान जहां पर कृष्ण पूर्ण रसो वैसा है, पूर्णत्वम आप यहीं पर ही है। तो शांत रस नहीं है, कैसे बोल सकते? बस ये है 3 रस प्रकट है, सख्य वात्सल्य मधुर, और जो 3 रस शुद्ध है। शांत दास शुद्ध नहीं है। शांत में कहीं दास्य मिला हुआ है तो कहीं सख्य मिला हुआ है, कहीं वात्सल्य मिला हुआ है, और दास्य में कहीं पर सख्य मिला हुआ है तो कहीं पर वात्सल्य मिला हुआ है। परंतु सख्य वात्सल्य मधुर ये 3 शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ब्रज में पूरा है, ब्रज में पूरा है, ब्रज में 5 बस ये अंतर है। शांत रस के आश्रय कौन है? वृक्ष, पुलिन, यमुना, गौए। परंतु शांत रस लक्षण क्या है? ममताहीनता। शांत रस लक्षण है ममता विहीनता, दृढ़ निष्ठा, परंतु ममताहीन, ममता राहित्य ही है शांत रस, परंतु ऐसा है नहीं है। ब्रज में जब गौएं, उनके मन में लालसा रहती है, कृष्ण हम किसका, हम कृष्ण को भी जो लड़ा पाती, अपना दूध पिला पाती। यमुना पुलिन जब खिंच जाते हैं, यमुना पुलिन हरी हरी घास को उत्पन्न कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। कृष्ण जाते हैं वृक्ष में डाली को झुका देते हैं। तो ये यहाँ तो शिव प्रवृत्ति है, शांत में शिवा नहीं होती, वो तो शिवा कर रहे हैं। इसलिए शांत शुद्ध शांत नहीं है, इसमें कहीं दास्य मिला है तो गौगंध क्या मिला हुआ है? वात्सल्य मिला हुआ है, कहीं शांत मिला हुआ है। और जो दास्य भाव है, ब्रज में दास्य भाव है नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं। भाई जो चित्र पत्र जो दास है नंद महाराज के, वो तो दास तो है, नंद महाराज है, वो दास नहीं क्या? पर जो दास है नंद महाराज के अंदर, उनके अंदर क्या मिला हुआ है? वात्सल्य मिला हुआ है। और जो दासू के पुत्र हैं, जो क्या बलभद्र, क्या वीरभद्र इत्यादि जो सखा है, चित्रक पत्र इत्यादि, उनके अंदर उन क्या मिला हुआ है? सख्य मिला हुआ है। इसलिए 5 रस है। वो कहा ना कि ये ऐसा कौन लिखा है? वृंदावन अष्टकम, हाँ लिखा ना, जहां पर यतो रसो वैसे इति श्रुति, श्रुति में जहां यतो रसो वैसे कहा है, कहां कहा गया? वृंदावन के कहा गया। इसलिए वृंदावन की महिमा है। इसको शुरू कर देता हूं। दिव्य पुष्प फल पल्लवावली भारनमृत लता तरुगुल में भूषित मद कलापि कोकिल श्रेणी नादितम अजस्तुति पात्रम। अज स्तुति पात्रम, वृंदावन कैसा है? अज स्तुति पात्रम। अज मैंने ब्रह्मा आदि का भी स्तुति का पात्र है? यत्रादि क्या है वो? नहीं दूसरा वाला, उससे पहले वाला, सेकंड वाला, हाँ उद्धव वाला। वृंदावन में विदिरपी तारणम जनु यत्र विधेयाति सद्भक्त चूड़ामणि उद्धो बीचेव माधुर्य धुरां तदस्मिन् ममासु वृंदावनेव। कैसे अष्टक है, कितने सुंदर भाव है। क्या था? तारणम जनुर यत्र विधि, ब्रह्मा भी जहां पर एक तिनका का जन्म लेना चाहते हैं। सद्भक्त चूड़ामणि उद्धव भी, ब्रह्मा तो चाहते ही चाहते हैं मैं तिनका बन जाऊं। भव्यत्वाम सदस्व में नाथ जो भूरी भाग हो,
वृत्वान्यत, ये भगवान बस मैं चाहता हूं, मेरी इसको भाग्य मानता हूं, इस वृंदावन में अंदर संभव नहीं, कहीं बाहर बॉर्डर में ही तिरस्ताम कोई कीड़ा मकोड़े बन जाऊं। उससे नीचे कौन उतर गए? ब्रह्मा ने तो क्या बनने की चेष्टा की? तिर में चिड़िया प्राणी, और ये गाय बनने की इच्छा नहीं की, तिरस्ताम चिड़िया प्राणी कोई। और उद्धव ने तारणम जनुर्यत्र विधि सद्भक्त चूड़ामणि, भक्ति में चूड़ा। उद्धव भी जहां पर एक गुलमलता बनने की इच्छा करते हैं, तो वृंदावन कैसा होगा? इसलिए कह रहे हैं दिव्य पुष्पफल पल्लवावली भार नमृत लता गुरुमृत। क्या कह रहे हैं पर? स्तुति अजय स्तुति पात्रम ब्रह्मा आदि भी जिस वृंदावन की स्तुति करते हैं। क्या विशेषता है जिस वृंदावन के तरु गुल्म लताएं कैसी हैं? पल फल दिव्य पुष्प फल पल्लव वाली। उन वृक्ष लताओं में लताएं पुष्प से भरी हुई है, फलों से भरी हुई है, पल्लवों से भरी हुई है। और नमित लता फलों के भार से और वृक्ष टहनियां झुकी हुई है। मानो किसके चरणों में? वृक्ष मानो अपने डाली रूपी भुजाओं में फल लेकर के मानो कृष्ण रूप में अर्पण। एकदम नैवेद्यम कृष्णाय स्वाहा। ये पानी भी चाहिए ना, पानी में देते हैं। जो रस निकल रहा है, जो रस निकल रहा है ना उनसे, एकदम पानीयम कृष्णाय स्वाहा सब देते हैं। आसन देती है, हाँ? पानीयम, पानी को पानी बोलते हैं, हाँ? पागल है ये। पान की जगह पानी कहते हैं उसको। पान तो शब्द है, पान करना और क्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल।